अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एफआईए की तरफ से या इमिग्रेशन की तरफ से पहले इस तरह के मुश्किल सवाल नहीं करते थे जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं। जो आजकल के हालात हैं, इन सिचुएशन में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो बंदा कहीं पर भी फंसता है तो उस शख्स को फौरन उसी वक्त वहां से ऑफलोड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इस वक्त मुसाफिर की कोई भी बात नहीं सुनी जाती। उसके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हों, ओरिजिनल हों, तब भी उसको ऑफलोड कर दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मसला क्या है? वजह क्या है? आजकल वीज़ा लेना तो बहुत आसान है, पर इमिग्रेशन और एफआईए की तरफ से जो सवालात हैं उनको जवाब देना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, इमिग्रेशन कैसे क्लियर किया जाए? बहुत ज़्यादा लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ओरिजिनल वीज़ा है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, अब हमें इस चीज़ का डर पड़ गया है कि हमने अब अपना इमिग्रेशन जो है वो कैसे क्लियर करवाना है। एफआईए के जो सवालात है उसका जवाब कैसे देना है। तो मेरे भाई, आज की जो वीडियो है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि अगर आप मेरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको मेरे ख्याल में इमिग्रेशन पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। मुकम्मल आपको गाइडलाइन दूंगा। वीडियो बहुत अहम है, ध्यान से आखिर तक लाजमी देख लेना। देखिए दोस्तों, एफआईए हो गया या इमिग्रेशन हो गया, आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछ सकते हैं। उन सब का जो जवाब इस वीडियो में मैं दे रहा हूं, आपने लाजमी अपने जहन में ये सारे जवाब जहन नशीन कर लेने हैं, ताकि इमिग्रेशन पर आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। सही है। नंबर वन, सबसे अहम चीज पहली जो है वो आ जाती है लिबास। ड्रेस के आप किस तरह का लिबास जेब तन करके जाते हैं एयरपोर्ट पर। साफ जाहिर है हर बंदा शलवार कमीज में जाता है क्योंकि ये हमारा कौमी लिबास है। लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं, जिस फ्लाइट पर आप जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि आपको सबसे पहले अपना लिबास चेंज करना है। दिखने में साफ सुथरा नजर आना चाहिए, लिबास अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद आ जाता है कि आप सवालों का जवाब कैसे देंगे, आपका बोलना कैसा है, बहुत अहम है। अगर ये अगर एफआईए वाले आपसे सवालात पूछते हैं और आप वहां पर जवाब नहीं दे पाते, अगर आपकी जबान लड़खड़ा जाती है, आपके अंदर डर बैठ जाता है, तो आपको फौरन एफआईए वाले आपको ऑफलोड कर देंगे। आपने हर सवाल का जवाब फौरन देना है, अपने चेहरे का तासुर खूबसूरत रखना है, ऐसा महसूस हो कि जैसे आपके दिल में कोई खौफ नहीं है, आप बगैर खौफ के उनके सामने खड़े हैं। काफ़ी लोग इन चीज़ों को नॉर्मल ले लेते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमने वीज़ा ले लिया है, प्रोटेक्टर को करवा लिया है, टिकट लेंगे और ट्रैवल करेंगे, ख़त्म। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, बहुत ख़ास तौर पर वो लोग जो पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं, एफआईए वाले क्या सवालात कर सकते हैं पता है भाई? ये बहुत गंभीर चीज़ है, बहुत मुश्किल है। नए बंदे के लिए यूँ समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। जब आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आपको सुकून मिलेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, बोलने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें, आपका लिबास अच्छा हो। और इन सब चीज़ों के अलावा आपने अपना सामान कोशिश करनी है बहुत कम साथ लेकर जाना है। यानी अगर 26 केजी आपका परमिशन है सामान ले जाने का, आपने कोशिश करनी है 10-12 किलो साथ लेकर जाएं। आपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के सामान इकट्ठा नहीं करना। आपने जितना हो सके सामान कम लेकर जाना है ताकि इमिग्रेशन क्लियर करने में आपको आसानी हो। सामान जितना कम होगा आपके लिए बेहतर है। देखें दोस्तों, अगर आप पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास प्रिंट आउट लाजमी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने मोबाइल में टिकट दिखा रहे हो, सारा कुछ जो है वो अपने मोबाइल में शो करवा रहे हो। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने करना क्या है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उसको कॉपी करवा लेना है। आपका जो ई वीज़ा होता है वो भी आपका कॉपी होना चाहिए, और उसके अलावा फिट स्किल का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास कॉपी होना चाहिए। प्रोटेक्टर, पासपोर्ट, ये सब तमाम चीज़ों की कॉपी आपने करवा लेनी है। ओरिजिनल पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ये सब चीज़ें ओरिजिनल भी हों और कॉपी शुदा भी हों। आपका जो पासपोर्ट है वो तकरीबन 6 महीने वैलिड होना चाहिए। 6 महीने वैलिड होना ये इंटरनेशनल कानून है।
اگر آپ کا 6 مہینے ویلڈ نہیں ہے تو آپ سفر نہیں کر سکیں گے۔ یہ سب چیزیں ہو گئی، سامان آپ نے کم سے کم لے کر جانا ہے تاکہ امیگریشن پر آپ کو کلیئر کرانے میں آسانی ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔